अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ हमारे जो 3 औलिया हमने ज़िक्र किया उसके दूसरे हिस्से में आपके साथ मैं हाज़िर हूँ मुल्तान से दोबारा, और हमारे एक्सपर्ट भी वही हैं मोहम्मद आसिम आबदी। हम जो शाहरुख आलम और जनाब बहाउद्दीन ज़िक्रिया और बीबी पाक दामन ऑफ मुल्तान जो है उनका तो हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन इन 2 औलिया का शाहरुख आलम और जनाब बहाउद्दीन ज़िक्रिया, उनकी तालीमात और उनकी तबलीग के हवाले से अगर आप कुछ जानते हो, कोई ऐसी बात जो हमारे ऑडियंस और हमारे सुनने वालों ने कभी ना उनके इल्म में ना हो। बहाउद्दीन ज़िक्रिया के बारे में ये कहा जाता है कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया ने बाकायदा यहाँ पे एक दर्स व तदरीस का एक डॉक्यूमेंटेड सिलसिला शुरू किया। अच्छा, जिसके किला कोना कासिम बाग के ऊपर ही जो है मदरसा बनाया गया था, और उस मदरसे की बाक़ियात के बारे में ये कहा गया था कि जो दमदमे के नीचे, दमदमा क्या है? दमदमा जो किले की एक ऊंची बिल्डिंग है जहाँ पे मैंने आपको अच्छा, हम जब बचपन में आते थे और किला जाते थे तो उस वक्त किला इस तरह का नहीं था मुल्तान का। ये दमदमे का लफ्ज़ मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ। दमदमा हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है और फ़ारसी ज़बान में इसको जमजमा कहते हैं। जमजमा जो है वो तोप को कहा जाता है। अच्छा जी, ये किले पे तोप लगाई जाती थी दुश्मन से। जी, जैसे शतरंज के 4 कोने होते हैं ना, हाँ, इस तरह किले के भी 4 कोने होते थे। ठीक है, तोपें रखी जाती थी ताकि ठीक है। जैसे शाह यूसुफ गर्देज ने आके ये मुल्तान की फसील बनाई, फसीलें भी इसलिए जिसको शहर पनाह भी कहा जाता था, यानी शहर को उसकी पनाह में दे दिया जाता था। उसके इस तरफ शहर और दूसरी सरहद पे दूसरा मुल्क होता था। अच्छा, आफ्टर ऑल तो दमदमे के साथ निगार खाना है। निगार खाने के साथ जो है वो जो इस वक्त लॉन, निगार खाना क्या चीज़? निगार खाना मुल्तान की वो जगह है जहाँ इस वक्त निगार खाने में इस वक्त मुल्तान की सकाफत के ज़रूफ मिलते हैं। यही निगार खाना असल में म्यूज़ियम की शक्ल का, लेकिन ये आज की चीज़ है। इससे पहले बहाउद्दीन ज़िक्रिया से पहले ये भी मंदिर था। अच्छा, मैं निगार खाने की वीडियो आपको बनवा देता, लेकिन वहाँ पे वीडियो बनाना मना है। निगार खाने में वीडियो बनाना मना है? वीडियो बनाना मना है। और फिर भी मैं कोशिश करूँगा किसी प्रोग्राम में अगर वीडियो बनाने की इजाज़त मिलेगी तो मैं आपको पेश करूँगा। उसके अंदर की मेहराबें और सारी चीज़ें यही बताती हैं कि वो भी मंदिर था। अच्छा, उसका आर्किटेक्चर इस तरह का है? इस किस्म का है। और जब बहाउद्दीन ज़िक्रिया आए तो उन्होंने उसको दर्स व तदरीस का मरकज़ बनाया। ठीक है। और उसके सामने जो एक बहुत बड़ा लॉन है वो भी दर्स व तदरीस का मरकज़ बना। वो सारे लॉन के अंदर तो बाक़ियात ख़त्म हो गई, लेकिन निगार खाने की वो बिल्डिंग आज भी मौजूद है। ठीक है, वो मंदिर भी रहा और उनके साथ में दर्स व तदरीस का सिलसिला भी वहीं से शुरू हुआ। ठीक है, ठीक है। हालांकि दर्स व तदरीस का सिलसिला जो है वो जो शाह गर्देज हैं इन्होंने भी जारी रखा। तो लेकिन बहाउद्दीन ज़िक्रिया ने उसको बाकायदा डॉक्यूमेंटेड किया। ठीक है। इसी वजह से बहाउद्दीन ज़िक्रिया के नाम के ऊपर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का नाम 1973 में रखा गया। ठीक है। बल्कि 1973 में इस आज भी वहाँ इनागुरेशन प्लेट जो है वो लगी हुई है। ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का पहले नाम जो रखा था वो मुल्तान रखा गया था। मुल्तान यूनिवर्सिटी। लेकिन बाद में वो तब्दील करके ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी कर दिया गया, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी। और जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया के एक चीज़ मैं ये बता दूं, आई थिंक ये अखबार की मैंने डिटेल पढ़ी थी। मैं सिंध के उस जगह का नाम मेरे जहन में नहीं है, लेकिन उस हलके से शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़ते हैं। अच्छा जी। इनके मुरीदैन और इनकी नस्ल से जो जेन्युइन लोग हैं उन लोगों ने शाह महमूद कुरैशी इनके बाप और दादा को मुअय्यन किया हुआ है मखदूमी के लिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, सिंध के अंदर इनके मुरीदैन और इनकी नस्ल से लोग रहते हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया के,
और ज़ाहिर इनके पोते की इस नस्ल से सिंध का बॉर्डर जहाँ वहाँ border से, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना कि ये वहाँ क्योंकि से इनके मालूम किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूंसी कोई सिंध में भी लगती है, शाह महमूद कुरैशी शाह साहब की महमूद जी। कुरैशी जेनियन जिस हल्के से लड़ते हैं ना, हाँ, उस जगह के शहर का नाम वो छोटा सा गांव है, उसकी निशानी ये है कि उस जगह के ऊपर जो लोग वहाँ से यहाँ ज़ायरीन आते हैं और उनकी एहतराम का ये आलम है कि वो वहाँ से नंगे पैर चलते हैं और नंगे पैर चलकर कहाँ तक आते हैं? यहाँ इनकी दरगाह पर आते हैं, बहाउद्दीन ज़िक्रिया की। ज़िक्रिया वाले। ये नई बात है, ठीक है, हाँ, चाहे कितनी सर्दी हो कितनी गर्मी हो। ठीक है। मैं यहाँ ये चीज़ कोट करता चलूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के या आइमा ताहरीन के तकद्दुस के लिए नंगे पैर चलना जो है वो भी क्या कितना रुतबे का वो ये तो आलम लोगों है। को अब पता चला है, वरना अरबईन की जब वॉक होती है तो नंगे पैर चलते हैं, तो एक वली के एहतराम के अंदर उसके मुरीदैन नंगे पैर आते हैं। ठीक है, ठीक है। अब उसकी निशानी क्या है कि वली की जो है मुआवजा बाकी रहता है। ठीक है, ठीक है। जब उनके सर के ऊपर इस जगह और इस जगह जैसे बकरी जो सींग वाले जो भी मेमल्स हैं वो पैदा होते हैं तो उनके बच्चे के सर पे इतने इतने सींग के निशान होते हैं। अच्छा, सींग के निशान होते हैं। ठीक है, जो उनकी दुआ से पैदा होते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ ना, जानवर जो पैदा होता है ना सींग वाले, हाँ जी, तो उसके जानवर के बच्चे के सर पे इतना सा सींग का निशान होता है ना, हाँ लेकिन जी, वो वक्त के साथ साथ बड़ा हो जाता है। ठीक है, लेकिन इनके जो नस्ल में लोग चलते हैं, इनके मुरीदों में मुरीदों के हाँ, सर पे सींग का निशान होता है, वो बड़ा नहीं होता, वैसा ही रहता, बाल नहीं आते, वो वैसे ही रहता है। अच्छा, तो ये जो कैंची से काटते हैं शाह महमूद कुरैशी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, इनकी हमने देखी हैं, खवातीन के लिए ये है कि वो एक कैंची लगाते हैं, उसकी मतलब उसकी रूहानी तारीख क्या है? बहाउद्दीन से तो मुझे नहीं मालूम, इन लोगों से रूहानियत चली हो या इनको कोई ख्वाब में आया हो चीज़ हो, वो इनकी अपनी वो है, मुझे उसकी और बल्कि उस इलाके के लोगों ने जब सोशल मीडिया पर ये वायरल हुई तो इनका नाम कैंची शाह रख दिया। उसके बाद लेकिन चीज़ ये है कि हर वली की कुछ तो कुछ करामात होती हैं, शायद वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया से हों या चीज़ ये है जो भी तकद्दुस से काम करवाया जाएगा। ठीक है ना, अगर आप कोई काम जैसे हुक्मा के बारे में कहा गया है कि एक हकीम वली ने एक अपने मरीज़ को कहा कि ये नुस्खा जो है तुम घोल के पी जाओ। अच्छा, ठीक है, वो जब नुस्खा 3-4 दिन पेट के दर्द का आलम ये था कि कहीं से उसको अफाका नहीं हो रहा था। ठीक है, मुल्तान के ही कोई गुमनाम वली थे और वो हकीम भी थे। ठीक है, उन्होंने नुस्खा दिया, मरीज़ ले गया, मरीज़ 3 दिन की दवाई का नुस्खा ले गया, 3 दिन के बाद आया, आने के बाद कहने लगा कि हकीम साहब मुझे बड़ा फाका हुआ है, मुझे मज़ीद थोड़ी और दवाई दे दें, ठीक है, लिख के दे दें। तो उन्होंने कहा भाई पिछला नुस्खा लेके आओ, मैं आपको कुछ लिख दूँ। बेटा जी आपने कहा था ये नुस्खा घोल के पी जाओ, वो जो पेपर दिया था हाँ, मैं तो उसी जिस यकीन से आपने कहा था मैं तो वही घोल घोल के पीता रहा हूँ, मेरा पेट का दर्द ठीक हो गया है, अब थोड़ा सा कंधे में दर्द है, उसके लिए आपसे लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा भाई उस पर दवाइयाँ लिखी हुई थी, वो तूने बाजार से लेके पीनी थी, वो नुस्खा तो मैंने नहीं तुझे पीने को कहा था। उसका यकीन ये था कि उस कागज के नुस्खे से ही उसको आराम आ गया। तो बेसिकली यानी यकीन ऐसी चीज़ है कि आप ये देखें कि वो अपनी जहालत के बाइस नहीं, वो अपने पीर पर यकीन के बाइस कहते हैं। शिफा दे दी ना, वो कहते हैं कि यकीन की नमाज वो शक की हालत में नमाज पढ़ने से बेहतर है। की नमाज से तो यकीन से सो जाना बेहतर है ना। नहीं, हज़रत अली का ये कोटेशन है। तो वो चीज़ के जो किसी वली से चीज़ शुरू हुई हो, ज़ाहिर है वो अल्लाह से दुआ करके देता है ना। आपने कहा शक की हालत में नमाज पढ़ने से बेहतर है यकीन की हालत में सो जाओ। तो अगर ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया से लड़ी काटने का सिलसिला चला हुआ है या शाहरुख ने आलम कर रहे हैं या शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं, तो जो लोग यकीन से करवा रहे हैं तो हमको फ़ायदा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, देखने वाला तो कुछ भी कह सकता है, आप लतीफ़े के तौर पे भी सुना सकते हैं बात, उस आदमी की जहालत भी कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी उसका यकीन जीता है असल में। मैं इस चीज़ पे यकीन से कहूँगा कि वली का मजाक उड़ाओगे हाँ तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, प्याज के छिलके उतारते रहोगे अंदर से तिन कहीं निकलेगा। बिल्कुल, ठीक है ना, यकीन से रहोगे तो तुम्हें प्याज से बहुत से फायदे मिल जाएंगे। आप समझते हैं आज मुसलमानों में मस्जिदें नमाजियों से भरी हुई हैं, मस्जिदें बेतहाशा हैं, लेकिन उसमें साहिब ईमान यकीन की कमी है, इतनी बड़ी यकीन की कमी है कि
वो बस मुझे नहीं पता, मैं अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे और मैं इस गुनाहगार नहीं होना चाहती कह के, चूँकि वही नमाजी उठता है आके दुकान बंद करके आता है जुमे की और फिर दुकान खोलता है और फिर वही गरां फरोशी। बाद में छोटा सा वाकया आपको, जी यहाँ पे मुल्तान में एक बाजार है। क्या इन अंबिया इन वलियों में से किसी ने कोई मिसाल देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक चौक बाजार से जो एक रास्ता बाजार आता है बोहर गेट की तरफ, अंदरून बोहर गेट का बाजार ठीक है, ठीक है। वो जहाँ पे चौक बाजार की तरफ मुड़ते हैं ना, पाक गेट का मोड़ है, वहाँ पे एक पीर वली रहते हैं, उनका नाम है काले शाह। काले शाह, पीर काले शाह। अच्छा। वो दोनों भाई थे। जो छोटा भाई था, ठीक है ना, वो ज़ाहिर है कि उसको अल्लाह ताला ने विलायत दी, वो ज़ाहिर है कि सारे शरीयत भी करता था, और जो उसका बड़ा भाई था वो भी ज़ाहिर है कि सारी चीज़ें करता था, और पेशे के हिसाब से जो था ना, दोनों ज़मींदार थे। ठीक। वो मोहल्ले की मस्जिद में पेशे इमाम भी था, और वो कहता था यार बाप अम्मा माँ से आके शिकायत लगाता था बड़ा भाई कि जो काले शाह है ना, ये सारा दिन गली में इधर उधर फिरता रहता है, बातें करता रहता है, और मेरे पीछे आके नमाज नहीं पढ़ता, और अकेले खुद खड़ो के नमाज पढ़ता है। ठीक है। खैर माँ ने कहा कि बेटा बड़े भाई की बेइज्जती ना करवाया कर, नमाज जैसे कहा है वैसे पढ़ लिया कर, ना किया कर। उसने कहा ठीक है। उसने बड़े भाई के पीछे इमीडिएटली पहली सफ में खड़ो के नमाज पढ़नी शुरू की। जैसे ही वो रुकू में गया और रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के सजदे में जाने लगता है ना, और सजदे में जाके दूसरे सजदे के जाता है, हाँ। और वो नमाज छोड़ के जो ना ला हौले वला कुव्वत कहता है, नमाज तोड़ के बाहर आता है और अपनी फराद नमाज पढ़ने लगता है। अच्छा। अब बड़ा भाई जो है वो धाड़ता हुआ घर आता है और कहता है माँ, इसने आज पहले से ज्यादा मेरी बेइज्जती करवा दी। ठीक है। इस पे वो छोटा भाई खड़ा होता है और कहता है माँ, आज तो दोनों के दरमियान फैसला कर दे कि मैं इसके पीछे नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं। ठीक है। अल्लाह ताला ने खुशी व खुजू से नमाज पढ़ने को कहा है, ठीक है। मैंने जैसे ही अल्लाह अकबर कही, इसने नियत बांधी, सजदे में जाने तक ये पूरी नमाज के दौरान जो उसका तर्जुमा है, जो खुशू है खुजू है, उसमें जाने के बजाय ये ज़मीन का हिसाब किताब करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। अपना ज़मीन का गंदुम का हिसाब किताब करना शुरू कर दिया, जो मुझे इतना बुरा लगा, मैंने खुद ही नमाज तोड़ के अपनी फरादा नमाज पढ़नी शुरू कर दी कि मैं हम पढ़ के अल्लाह की सना करूँ, ज़मीन का हिसाब करूँ। यही आप देखिए ना, हमारे रमज़ान आता है, उस शख्स को विलायत मिली, हाँ। और वो आज भी उस पीर काले शाह के नाम से। आप ये देखिए ना, रमज़ान आता है, अल्लाह का महीना, तो गिरा फरोशी अपने उरूज पर होती है, और ये वो हैं जो रोज़े से भी होते हैं, और ये नमाज भी जाके 5 वक्त की अदा करते हैं, और फिर आके दुकान खोलते हैं और उसी तरह लोगों को तंग करते हैं। लेकिन वही चीज़ मैं इसमें ये कहूँगा, हाँ। कि बहुत बारीक बात है कि देखें अल्लाह आदिल है, बेशक आदिल है, और उसके आदिल पे तो हम क्या बात करेंगे, हमारी हैसियत ही कुछ नहीं है। चाहूँगा, हाँ। अल्लाह आदिल है। अगर हम पहले जब अल्लाह और शैतान का मनाजरा नहीं कहूँगा इसको मैं, जब तजाद हुआ तो अल्लाह ने क्या शैतान को ऐसे ही बाहर निकाल दिया था? नहीं, उसने तकब्बुर उसको बातें दी ना, हाँ, बिल्कुल। अल्लाह ने कहा तू भी रिज़्क देगा, मैं तुझे देता हूँ ताकत, मैं भी रिज़्क दूंगा, मैं ताकत मेरे पास भी है, हाँ। तू भी मौत देगा, मैं भी मौत दूंगा, ठीक है, हाँ। लेकिन जो मेरे बंदे होंगे, हाँ। तेरे तरफ नहीं आएंगे, और जो तेरे बंदे होंगे मेरी तरफ आ जाएंगे, हाँ। ठीक है ना। जो बुरे कितने ही होते हैं, एक न एक वक्त ख्याल आता है कि हमने बुराइयां की, अल्लाह की तरफ पलट जाए, माफी मांग लें, ठीक है। बात वही शैतान को बांध देता है अल्लाह ताला। मैं तो सुना था हमने, मुझे तो लगता है, हाँ। शैतान रमज़ान में ज़्यादा खोल दिया जाता है। वो मस्जिद का पेश इमाम जो जुमे का खुतबा दे रहा होता है, उसे पता होता है उसके मोहल्ले की मस्जिद है, उसके मोहल्ले की सब्ज़ी की दुकान, ग्रोसरी शॉप में किस कदर गरां फरोशी हो रही है, वो जानता है ये मसनूई है। उसके बावजूद वो जुमे के खुतबे में इस बात पर जोर नहीं देता उनको कि तुम मेरे यहाँ नमाज़ पढ़ने आए हो मेरे पीछे, तो ये काम पहले बंद कर दो, वरना तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी। मैं फिर भी ये कहूँगा कि उलमा कराम कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बात वही है कि ज़बान से रोकना, हर हाथ से रोकना,
और इसी चीज में हम यहाँ तक कह सकते हैं, जो शख्स, देखो जब परवरदिगार ने कह दिया, कुरान मजीद में कहा है कि हम शैतान बांध दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज गलत करेगा, हमें इसका एक रोशन पहलू ये भी देखना चाहिए कि परवरदिगार मुहर्रम रमजान के ज़माने में कितने दस्तरखान बिछाते हैं लोग, गरीबों ख्याल भी रखते हैं ना, लेकिन इसी चीज़ के पेश नज़र जो लोग नहीं ख्याल करते और झूठ बोलते हैं, गलत भी करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ नहीं देगा, शैतान रिज़्क़ देगा, क्योंकि ये हम फिर हराम रिस्क और हलाल रिस्क में यही तो फ़र्क है। ये फ़र्क हमारे, माफ़ कीजिएगा, हमारी मसाजिद के जो पेश इमाम साहिबान हैं उनकी तरबियत उलमा से नहीं कराई जाती, नहीं कराई जाती, ठीक है ना। अगर कराई जाती है उनकी तरबियत तो फिर उलमा उन्हें बताएं कि तुमने अपने नमाजियों को क्या कहना है खुतबे में। जी, अगर फिर भी गलत हो रहा है तो हम तो यही कह सकते हैं ना, बिल्कुल, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं माशरत के बारे में। घर के आगे कूड़ों के ढेर लगे हैं, बदबू आ रही है, कभी कोई पेश इमाम खुतबे में ये नहीं बताता अपने मोहल्ले में, वो देखता है, गुजर जाता है नाक पे रुमाल रख के। उसका फ़र्ज़ क्या है कि वो अपने नमाजियों से कहे, भाई देखिए मैं जहाँ से गुजर कर आ रहा हूँ अभी मस्जिद तक, और तुम भी वहीं से आए हो, तुम कूड़ा घर के सामने मत फेंको। मसाजिद, ये यही माशरत क्या है। हमारा चैनल जो है वो माशरे को एड्रेस कर रहा है, अदा करना चाहिए, पेशे इन्हीं का काम है। देखिए अखबार टेलीविज़न तो बाद में आए हैं ना, रेडियो पहले, मस्जिदें जो हैं, मसाजिद जो हैं वो ज़रिया इब्लाग थी। और जब तक मस्जिद, और अगर मसाजिद के उलमा कराम अपनी मस्जिद के अंदर ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये करें कि भाई वालिदैन का एहतराम करें, मोहल्लेदार का एहतराम करें, और सबसे बड़ी चीज़ हम अपने घर को तो साफ़ कर लेते हैं लेकिन गलियां ख़राब कर देते हैं, और गलियों को साफ़ रखें तो हमें ज़्यादा सफाई का वो होगा। तो बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपने बहुत ज़करिया साहब का तो बता दिया, अब आप हमें